योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आप सबों के बीच। और हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया साथियों कि हम एक बार फिर इस सुबह की बेला में, जहां चारों तरफ आप पंछियों की आवाज़ सुन रहे होंगे, वो लोग आनंद के साथ जहां पंछी कलरव कर रहे हैं, वहीं इस सुबह के बेला में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आप और हम परमेश्वर के वचन को सीखें और कुछ मनन करें। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में मैंने स्वप्न में एक दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि बहुत सारे लोग पहले से चौकीदारी कर रहे होते हैं और मैं भी वहाँ पर बढ़िया चौकीदार का ड्रेस पहनकर वहाँ चौकीदारी करने के लिए जाता हूँ। तो मेरा नाम और पिताजी का नाम और वहाँ दिनांक डाला जाता है कि आप कब से कर रहे हैं। तो उसने दिनांक डाला 3 तारीख से। 3 को स्पष्ट रूप से लिख के देखा, फिर उसने 3 तारीख डाला। फिर जब मैं वहाँ ड्यूटी में तैनात हो गया तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे जगहों पर चौकीदार लोग नहीं थे। और फिर जब कुछ लोग चौकीदारी करने आ रहे थे, तब मैं उनका उपस्थित अनुपस्थित, कौन आ रहा है, उनका नाम गांव मैं लिखता हूँ। पहले मैं खुद चौकीदारी करने जाता हूँ, जहाँ मेरा नाम और टाइम लिखा, दिन का टाइम लिखा जाता है, कब से है। उसके बाद फिर मैं दूसरों का करता हूँ। मेरे प्रियो, इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे अच्छी रीति से समझाया कि मैं एक चौकीदार हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करना होगा। समर्पण के साथ मुझे अपनी ड्यूटी को निभाना होगा। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन वहाँ व्यक्तिगत नहीं होता है। वचन जो होता है परमेश्वर का, वो सबके लिए समान होता है। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब पर दया करता है। और परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य जाति के लिए है। तो उस चौकीदार वाले दर्शन के माध्यम से आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि वास्तव में कैसे परमेश्वर ने आपको और हमको पहरुआ नियुक्त किया है और हमें उस पहरुए की ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाना होगा, ताकि भविष्य में हमारे लिए वो इनाम जो प्रभु ने रखा हुआ है मजदूरी के रूप में, उस इनाम को, उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, मैं जब इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने कैसे और क्यों हमें पहरुआ नियुक्त किया है, मैं हृदय से आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। वाह! तो दर्शन में खुदा ने मुझे दिखाया था कि चौकीदार बनकर तैनात ड्यूटी करने गया हूँ। और वही बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है, हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम छोटी सी दुआ कर लें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी स्तुति, तेरी इबादत, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद इस सुबह के समय आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर तेरे चरणों करीब आते हैं। आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते प्रभु जी। और होने दे खुदावंद यीशु मसीह,
धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय खुदावंद यीशु मसीह आप दर्शन में दिखा रहे हैं प्रभु जी कि एक व्यक्ति चौकीदार का ड्रेस पहने हुए हाथों में डंडा लेकर वो तैनात खड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, होने दे तेरे वचन को। जब हम सीखते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना, न बल से न बुद्धि से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया। हर एक प्रभु जो इस समय पिता परमेश्वर यूट्यूब में खुदावन, फेसबुक में पिता परमेश्वर जो प्रभु जी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें सबको प्रभु मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे, आत्मिक ज्ञान और समझ को खोल दे परमेश्वर, कि तेरा तेजोमय वचन उनके जीवन में पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। और जो कार्य आपने हमें सौंपा है उसे ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे चरणों में समय बिताने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। आइए मेरे साथ में एक वचन निकालें, यहेजकेल उसके 3 अध्याय और उसके जब हम 17वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहरुए के नियुक्त रूप में यहेजकेल की नियुक्ति का जो टॉपिक दिया है, वहाँ परमेश्वर 17वें वचन में कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और दुष्ट मार्ग अपना मार्ग छोड़कर दुष्ट जो है जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि खुदा का एक एक जीवित वचन ताया हुआ और पवित्र है और 2 धारी तलवार से भी चोखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ सिखाता है कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, और तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। यदि मैं दुष्ट से कहूं तो मर जाएगा, और यदि तू उसे ना कहे तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, और यदि तू उसको चिताए और फिर भी वो मार्ग से ना फिरे तो तू अपने प्राण को बचाएगा। तो भैया, कौन अपने प्राण को मुसीबत में डाले, कौन अपने प्राण को संकट में डाले? इससे अच्छा है कि यहोवा परमेश्वर जो हमसे कहता है, प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, उस वचनों को हम साफ साफ गंभीरता के साथ लोगों को चिता दें, लोगों को बता दें। अब वो लोग मन फिराते हैं नहीं फिराते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी कॉमन सेंस, उनकी इच्छा, लेकिन जो ड्यूटी परमेश्वर ने आपको और हमको सौंपा है, जो पहरुआ परमेश्वर ने आपको और हमको नियुक्त किया है, उस ड्यूटी को आपको और हमको ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। चाहे लोग आपकी बातों को मान रहे हो ना मान रहे हो, कोई बात नहीं। मुझे परमेश्वर नूह की घटना को याद दिला रहा है। नूह जो है वो 120 साल तक प्रचार करता रहा, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, यहाँ तक कि
जब परमेश्वर ने उससे कहा कि आए नूह तू जहाज बना और 40 दिन 40 रात तक वर्षा होगा और सारे संसार डूब जाएंगे, तब भी नूह जो है जब वो जहाज बनाना शुरू किया, लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे नूह देखो सठिया गया है, हमारे भाषा में ना, नूह को देखो पगला गया है, पानी वानी तो गिरता नहीं है, नूह जहाज बना रहा है। सारे लोगों ने भले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नूह ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और सबसे लंबा यदि किसी ने प्रचार किया बहुत साल अवधि तक, तो वो नूह की सेवकाई है। जिन्होंने हम पढ़ते हैं वो नूह जो है वो 120 साल तक उन लोगों को प्रचार करता है। सारे लोग तो उस 40 दिन 40 रात की वर्षा में डूब कर मर गए, वो लोग नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले हर एक जन, परमेश्वर ने ऐसे ही आपको और हमको भी एक पहरुआ नियुक्त किया है। जो खुदा यहाँ कह रहा है कि तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, मेरी सुनना और मेरी ओर से चिताना। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ऐसे कई सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो पता नहीं किसकी सुनते हैं और किसकी ओर से वो लोग चिताते हैं। एक जगह हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू मेरे वचन को सुनकर मेरे वचन को बताना। मेरे प्रियो, आज कई सारे प्रोफेट कई तरह के भविष्यवाणी कर रहे हैं, कई तरह के बात वो लोगों से कह रहे हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं? तुझे गाड़ी मिल जाएगा, तुझे बंगला मिल जाएगा, तुझे वीजा मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, आंख खोल के देखो। बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर उनके कर्मों का लेखा उनसे ले, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन एक सवाल मैं करता हूं कि वो जो भविष्यवाणी जो उसके विषय में किया गया है, तुझे गाड़ी मिल जाएगा, तुझे बंगला मिल जाएगा, वो भविष्यवाणी एक दिन उसके मन से उतर सकती है, एक दिन उसके दिमाग से उतर सकता है कि मेरे बारे में क्या प्रोफेसी किया गया था, या यदि कुछ उल्टा प्रोफेसी हो गया तो व्यक्ति गलत ट्रैक में जा सकता है और उसका जीवन नाश भी हो सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन तुमने चिता दिया कि देख मेरे भाई, परमेश्वर आज तुझसे कहता है कि तू मन फिरा और परमेश्वर के लिए फल ला, परमेश्वर में तू बना रहा, तो यीशु भी परमेश्वर भी तुझ में बना रहेगा। जो यहोवा खुदा उस वक्त उस भाई के लिए कहने के लिए अगुवाई करता है और उस वर्ड को सुनकर, उस परमेश्वर के शब्द को सुनकर, यदि आपने परमेश्वर का वचन उसको सुना दिया, नोट करना, वचन उसको बता दिया कि देख परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आज तुझसे कह रहा है कि मन फिरा, पश्चाताप कर, परमेश्वर के पास लौटा। ऐसा परमेश्वर की आवाज को सुनकर
यदि आप उसको चिताएंगे और वो यदि परमेश्वर के पास लौट आया, परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत हो गया, मेरे प्रियो, आप एक आत्मा को बचाएंगे। और वचन कहता है स्वर्ग में एक आत्मा का फल हजारों अनगिनत करोड़ों रुपयों धन से भी बढ़कर है। पर हम सुने तो परमेश्वर की ना, लगे हैं उल्टा सीधा कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं लोग। परमेश्वर आत्मिक जीवन के बढ़ने के बारे में बात नहीं करता क्या? परमेश्वर सिर्फ सांसारिक धन दौलत के पीछे भागने के लिए ही बोलता है क्या? मेरे प्रियो, हम किसी परमेश्वर के दास को हम झूठा नहीं कहते, लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम किसी भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। पहला थिस्सलुनीकियों, किसी भविष्यवाणी को तुम तुच्छ ना जानो, लेकिन आत्माओं को परखो। आज जैसे तैसे जो भविष्यवाणी हो रहा है, इन भविष्यवाणी को हमें तुच्छ भी नहीं जानना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 में लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। 21, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन एक बात कहता है कि सब बातों को परखो। हमें वचन साफ साफ सिखाता है कि हमें आत्माओं को परखना है। यदि कोई कुछ मेरे विषय में भविष्यवाणी करता है कि भाई तुझे ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मुझे तुरंत बिलीव नहीं करना, लेकिन उनके भविष्यवाणी को मुझको परखना है कि क्या ये व्यक्ति मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति की बातें कर रहा है, या मुझे संसारिक धन दौलत संसारिक बातों की ओर ट्रैक कर रहा है। उन अंतर को हमें पहचानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवकाई सौंपी है भविष्यवाणी के ऊपर, जो भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, पास्टर, प्रचारक जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, इसलिए नियुक्त किया है कि कलीसिया की उन्नति हो, लोगों की आत्मिक उन्नति हो और लोग प्रभु में मजबूत और स्थिर पाए जाएं। आत्माओं को बचाने का काम हो, ना कि खोने का। तो ये दो अलग अलग बातें हैं कि क्या आत्मिक जीवन के लिए प्रोफेसी हो रहा है या संसारिक जीवन के लिए प्रोफेसी हो रहा है। इन बातों को आपको और हमको अच्छी रीति से समझना होगा, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के चौकीदार हैं। परमेश्वर ने हमको ड्यूटी सौंपा है और उसने कहा कि जो मैं तुझे कहूंगा वही सुनना। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, मुझे सुनने वालों, हर एक प्रभु के दासों, किसी आदमी को बोलने से पहले भी 50 बार सोचना कि वास्तव में जो मेरे मन में जो विचार आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है कि कोई मनुष्य की ओर से हो रहा है, दुष्ट की ओर से हो रहा है, क्या ये मेरी मन की आवाज है। किसी को बोलने से पहले भी 50 बार सोचना, और जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ ये प्रभु की ही आवाज है, क्योंकि प्रभु अपने वचन से ही बात करेगा, वचन से बाहर वो नहीं बोलेगा। तब आप प्रोफेसी करें।
क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर साफ सुथरा कह रहा है कि जो तुम मेरी सुनना और लोगों को चिताना। हमको परमेश्वर की सुनकर लोगों को चिताना है, ना कि दुष्ट की सुनकर। भजन संहिता 130 का 6 में एक अच्छी बात कहता है भजनकार, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। पहरुआ जितना भोर को चाहते हैं, मतलब एक पहरुआ नाइट में जब ड्यूटी करता है तो उसे भोर का इंतजार रहता है, सुबह कब होगा। वो भोर को चाहता है कि कब भोर हो। लेकिन भजनकार कहता है, प्रभु मैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। यशाया उसके 62वें अध्याय और उसके 6वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में कहता है, बहुत अच्छी बात देखो। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यहाँ परमेश्वर सियोन के लिए चिंता करता है। हेडिंग में दिया हुआ है, सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता। परमेश्वर यहाँ वचन में कह रहा है कि मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए। हेलो, वो पहरुआ कौन है? वो पहरुआ हमने पढ़ा यहेजकेल उसका 3 का 17 और 33 का 7 में भी कहा। परमेश्वर ने 2 बार यहेजकेल में कहा कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। ये पहरुआ जो बिठाया है, कह रहा है ना, ये पहरुआ आप और हम हैं। हमको लोगों के लिए जागना है, हमको लोगों की चौकीदारी करना है, हमको आत्माओं को बचाना है। एक अगुआ जो होता है, वो उसके बारे में इब्रानी 13 अध्याय के 17वें वचन में अच्छी बात प्रभु ने लिखा। इब्रानी 13 अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार कहता है परमेश्वर, अपनी अगुओं की मानो, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर सिखा रहा है कि अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो एक अगुआ जो होता है, एक चौकीदार जो होता है, वो जागता रहता है। क्यों जागता है? जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनंद से करे। तो आपको और हमको जब परमेश्वर ने चौकीदार नियुक्त किया है, आप और हम अपने आप को अगुआ मानते हैं, तो हमें जागते रहना है और वो काम जो है आनंद के साथ करना है। मेरे प्रियो, इसी में आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इब्रानी 13 का 20 में हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं
वहां लिखा इब्रानी 13:20, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। मेरे प्रियो, जो हमारे यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, प्रभु यीशु मसीह आपका और हमारा वो रखवाला था, वो रखवाला है और रहेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा रखवाला मैं हूं, और अच्छा रखवाला अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। ये पहरुआ का मतलब इंग्लिश में देखिए तो वॉचमैन, फिर चौकीदार, या यूं कहें रखवाला, क्योंकि वो पहरा दे रहा होता है और घर की रखवाली कर रहा होता है। तो ऐसे ही आपको और हमको भी परमेश्वर ने रखवाला नियुक्त किया है, पहरुआ नियुक्त किया है। और यहाँ कह रहा है कि जागते रहते हैं वे काम आनंद से करें। मेरे प्रियो, इसी में जब हम पहला थिस्सलुनीकियों और उसके जब हम 5वें अध्याय और उसके 17वें वचन को पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 14 वचन, 14 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब तुम परमेश्वर के पहरुए हो, जब आप और हम परमेश्वर के लिए, है ना, अगुवे हैं, यीशु प्रभु ने कहा था कि तुम मेरी सुनना और चिता देना। तो यहाँ चिताने की कुछ बात प्रभु कह रहा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। देखो, जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, जो प्रभु के उनका चाल चलन बिगड़ गया है, या हम यदि किसी को देखें और परमेश्वर कहता है कि तू इसको चिता दे, इन्हें अपना चाल बिगाड़ लिया है, जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा कि जा तो दाऊद को चिता दे कि उसने मेरी दृष्टि में पाप किया है, और नातान नबी जाकर दाऊद से कहता है, उदाहरण देकर पहले तो उसको समझाया, फिर वो कहता है कि वो तू ही है जिसने ऐसा गंदा काम किया है, और तब दाऊद पश्चाताप करता है। मेरे प्रिय, तो ऐसे ही जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, आप और हम पहरुआ होने के नाते, आप और हम अगुआ होने के नाते हमें उन्हें समझाना होगा। यिर्मयाह उसके 31 अध्याय और उसके 6वें वचन को हम देखें, वहां पर परमेश्वर ने पहरुए के विषय में कुछ बात कहा है। यिर्मयाह 31:6, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एफ्रेम की पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। यहाँ इजरायलियों की वापसी करके हेडिंग दिया है, और आगे जब आप पढ़ते हैं 10वें वचन में 31 का, वहां कहा कि हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जितने इजरायलियों को तितर बितर किया गया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है।
मेरे प्रियो, यहाँ वचन 7वें पद में कह रहा है, 6वां वचन में कह रहा है कि ऐसा दिन आएगा कि जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे। मेरे प्रियो, और क्या कहेंगे? उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चले। आपको और हमको ऐसे पुकार पुकार कर कहना होगा, चिताना होगा कि परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 20वें और 21वें वचन को पढ़कर मैं अपना संदेश समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, 2 कुरिन्थी 5 का 20 और 21 में, कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, आप और हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मतलब होता है संदेशवाहक। प्रभु के संदेश को आपको और हमको लोगों को सुनाना है, बताना है, चिताना है। और यहाँ वचन कह रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, आप और हम इस वचन के अनुसार, मुझे सुनने वाले तमाम जन, चाहे आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, परमेश्वर को पुकारो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कब तक धन और धन के सांसारिक अभिलाषाओं की खोज में लगे रहोगे? कभी तो परमेश्वर को भी याद कर लिया करो। कभी तो परमेश्वर को पुकार लिया करो, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको सिरजा, जिसने तुम्हें नया जीवन दिया, जो रोज प्रतिदिन प्रतिभोर तुम्हें नई करुणा से तृप्त करता है। भजन संहिता 103 में भजनकार कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे पापों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप यहोवा को धन्य कहो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर के उपकारों को आप मत भूलो, क्योंकि वही परमेश्वर सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सारे रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में साफ लिख दिया, प्रभु ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू को अपने जीवन में लगा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। वचन में साफ लिखा है, यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझ में पाप नहीं और मैं पाप नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। रोमियो 3:23 में स्पष्ट लिखा है, सब के सब पापी हैं, सब पाप से
भर गए हैं। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यूहन्ना 3:16। प्रभु परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर, परमेश्वर की इस वचन को सुनकर आप मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे, आपका जीवन बचाया जाएगा। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, मृत्यु ये शारीरिक मृत्यु नहीं, ये आत्मिक मृत्यु नहीं, वरन ये नरक वाली मृत्यु है। पाप की मजदूरी जो नरक का दंड है। रोमियो 8 में प्रभु ने स्पष्ट कहा कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। यदि आप परमेश्वर की दंड से बचना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, तो आप, हो सकता है परमेश्वर जो दया का धनी है, दुख देकर पछताने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु, अति करुणामयी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो उनका मन फिर जाए और वो आपको पाप के दंड से बचा ले। और उसने वादा किया कि जब आप मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु कहता है संकट के समय पुकार, मैं तेरी शब्द को सुनूंगा। यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको सुनकर आपको पापों से छुटकारा देगा, आप अधर्म से बचाए जाओगे और जो नरक का दंड से आप बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो मुझे पहरुआ नियुक्त करता है, वो आपको और हमको भी पहरुआ नियुक्त करता है। और परमेश्वर ने पहरुआ जो मुझे नियुक्त किया है, मैं परमेश्वर के पहरुआ, मैं परमेश्वर के चौकीदार होने के नाते जो बातें परमेश्वर के वचन में है, मैंने आपको समझा दिया है। मानना नहीं मानना आपका काम, आप जानो, प्रभु जाने। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, धन्यवाद, तूने वचन के द्वारा बातें किया। प्रभु, आपने हमें चिताया, समझाया कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुम्हें इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें पहरुआ नियुक्त किया है। हम जागते रहे, सावधान रहे और जो कुछ आप कहें उसे हम लोगों को चिताते रहे। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, इस वचन को लोगों ने सुना है, लोग ने सुना है, मन फिराए, पश्चाताप करे, तेरे पास लौट आए। और प्रभु इन सारे लोगों पर दया कर दे कि प्रभु आप इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे कि तेरे वचन को समझने पाए, तेरी बुलाहट को समझने पाए, तेरी इच्छा को समझने पाए, तेरी योजना को समझने पाए। धन्यवाद प्रभु, इन सारे लोगों को आप बचा लें और उद्धार दें। पिता, धन्यवाद करता हूँ, आपने अनुग्रह दिया, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो वचन का बीज बोया गया हृदय में पड़ा है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, कोई भी नाश ना हो लेकिन सारे लोग बचाए जाए। धन्यवाद खुदा, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। साथियों, आप सभी को जय मसीह के। प्रभु आप सभी को आशीष देवे।